अस्सलाम वालेकुम साथियों। रूबरू के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उन पर ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। आए हो निभाने जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। ये वो शख्स है जो विगत 30-35 वर्षों से सक्रिय राजनीति में है। ये शख्स जब भी कौम और मिल्लत की बात आती है तो पार्टी लाइन से हटकर कौम और मिल्लत के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। चाहे वो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी सीसीए का मुद्दा हो, कोई भी मुस्लिम इशू हो, ये शख्स हक और सच के साथ कौम के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी हाईकमान ने इन्हें कारपोरेशन के विविध पद देकर इन्हें सम्मानित किया है, जिसमें महापौर का पद है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद है, सभागृह नेता का पद है, विरोधी पक्ष नेता का पद है। इन पदों पर रहते हुए इन जनाब ने शहर के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। साथियों, आज हम उन्हीं से रूबरू करवाएंगे आपको, इनके प्रभाग के लोग, इनके परिवार के लोग और इनके साथ सक्रिय राजनीति में कार्य करने वाले इनके साथी क्या सोच रखते हैं, क्या कहते हैं इनके ताल्लुक से। आज हम जनाब अब्दुल सत्तार साहब से आपको रूबरू करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ है। मेरी पैदाइश जो है हमारे महल फतेहपुर, तकरीबन हम 66 की मेरे जन्म तारीख है 1966 में। हमारा महल्ला पुराना महल्ला फतेहपुर है, जो मीनार होटल के ऊपर जाता है शराफी के सामने। पैदाश मेरी फतेहपुर की है और अल्लाह के फजल से नांदेड़ की पैदाश है हमारी। और एक छोटी इसमें फैमिली से मैं आगे बढ़े, हालांकि हमारी बड़ी फैमिली नहीं थी और पॉलिटिशियन में कोई भी नहीं था, सियासत में कोई नहीं थे। अल्लाह के फजल से सियासत में पहला कदम मैं रखा हूँ हमारे फैमिली में। हमारे फैमिली में कोई सियासत में नहीं था। हमारे वालिद साहब हमारे एक मिल में, उस्मान शेख मिल में थे और उसके बाद में मैं जैसा धंधे कारोबार में था। आपके वालिद साहब के बारे में आपने तो बता दिया है। आपके भाई बहन कितने थे और कितने हैं अभी? हम जो है टोटल हमारी 11 की फैमिली, हम 5 भाई और 6 बहन थे, जिसमें हमारे 3 भाइयों का इंतकाल हुआ और 1 बहन का इंतकाल हुआ। हम अभी फ़िलहाल 2 भाई 5 बहन है और हम 11 की फैमिली थी और अल्लाह के फजल से सब ठीक है। आपकी पढ़ाई कहाँ पर और कहाँ तक हुई है? मैं पहले स्कूल में जो है मदीना तुलूब नगर गली में हमारा स्कूल था। नगर गली बोले तो जो फतेहपुर के जो किला की तरफ जाता है नगर गली बोल के था, वहाँ पे हमारा पहली से लेकर 4वीं तक मेरी तालीम हुई। 5वीं में आया, पर 5वीं में पढ़ा नहीं, 5वीं पढ़ पास हुआ था, गया नहीं, वहाँ से निकल गया। 5वीं तक अल्लाह के फजल से हुई मेरी। 4वीं पास करके 5वीं में आया, मदीना तुलूब में मेरी तालीम हुई। आपकी शादी किस परिवार में हुई है? मेरे शरीफ परिवार में मेरी शादी, मेरी ससुराल अहमदपुर है। हमारे वालिद साहब के हमारे पुराने रिश्तेदार थे। हमारे वालिद साहब ने 2 तरफ से करके लाए थे। अल्लाह के फजल से छोटी फैमिली में मेरी शादी हुई। अल्लाह के फजल से ठीक है। अभी फिलहाल आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम जो है मेरे परिवार में मैं जो है मेरे 6 लड़के, 1 लड़की है और मियाँ बीवी है। उसके बाद में फिर अल्लाह के फजल से और 6 बच्चों की भी शादी हो गई। घर में 6 बवा है और हम लोग हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है पूरी। अभी एक ही मकान में रहते हम, 6 लड़के और हमारे 6 बवा, मियाँ बीवी। माशाअल्लाह। राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं हमारी आरा मशीन थी, आरा मशीन चलाते थे। आरा मशीन पे लकड़ी का कारोबार था हमारा लकड़ी का कारोबार है तो हमारा खानदानी कारोबार है। पहले छोटा मोटा था, बाद में आरा मशीन में डाल के कारोबार करे और मैं आरा मशीन पे था, आरा मशीन चलाते। आप राजनीति में कब और क्यों आए, किस वजह से आए? हम राजनीति में आने का मकसद मेरा एक ही था कि मैं जिस तरह से हमारे एरिया में जैसा काम था, कुछ काम हम लोग नहीं करते थे और मेरे को एक जज्बा था
कौम की खिदमत कर रहे हैं। राजनीति से आने से पहले, काउंसिल से आने से पहले हम लोग मुस्लिम लीग का काम, समाजी काम, जैसे हमारे दोस्तान थे बहुत से लोग, एक ग्रुप था हमारा, तो हर ये सियासत बोल के नहीं था हमारा, फैमिली जो भी प्रॉब्लम आते थे, कौम के ऊपर जो भी कुछ आफतें आती थी, कौम के जो मसले रहते थे, उसमें सक्रिय थे मैं। हम जैसा फतेहपुर गाड़ीपुरा, इस्माइल तनवीर, मई, हमारा एक ग्रुप था पूरा। लेकिन असर इंतकाल होगा, असर एक पुराने लोग थे, जज्बाती लोग थे, जज्बाती लोग में बाद में आते आते आहिस्ता 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 फिर मैं जैसा कि पॉलिटिशियन में 1992 में आया। पहला इलेक्शन लड़ा था मैं, एक टिकट नहीं मिला, अपक्ष था। अपक्ष लड़ने के बाद में एक 53 वोट से गिर गया था। गिरने के बाद में फिर मैं नाराज़ हो गया था, और जान दो अपने को कौम में एक्सेप्ट नहीं करे, हम समझो बाद में घर को बढ़िया बोल के बोले थे। पर उसमें हमारे जो मेरे सियासी गुरु जो है, मैं सियासी गुरु जिसको मानता हूँ, जिसने मेरे को अपक्ष लड़ो बोले थे, मेरे तो गुरु बोले थे महमूद सलीम, ये सियासी गुरु है। उन्होंने मेरे को बाद में काफ में भर गए, खड़े रहो बोल के मेरी जिद करे। हमारे भाई एक थे रहमान शेख, उन्होंने महमूद सलीम साहब के पास गए। महमूद सलीम साहब ने बोले भाई तुमको काफ मेंबर लड़ना पड़ता। पहले वो इलेक्शन लगते थे काफ मेंबर के, सिर्फ सदस्य बोले तो चुन के आता था, उसमें जैसा कि तकरीबन 10-11 वोट लगते थे। मेरे को अल्लाह के फजल से मेरे मुस्लिम सभी भाइयों ने, रजाक भाई गाड़ीपुरा, नज़ीर बाबा, मजहर, सलीमुद्दीन जावेद, ये लोगों सब ने मिलकर सपोर्ट करके मेरे को मेंबर खुर्शी जागीदार सभी थे। आपकी शख्सियत के ताल्लुक से हमने आपके प्रभाग के लोगों से, आपके परिवार के एक सदस्य से तथा आपके साथ जो सक्रिय राजनीति में जो आपके साथी है, उनसे आपकी शख्सियत के ताल्लुक से हमने सवाल किए थे, तो उन्होंने क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रूबरू में मुझे मौका दिया, और ख़ास तौर से माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब की शख्सियत के ऊपर और उनके मेरे ताल्लुक़ात के बारे में उन्होंने पहला सवाल किया। मेरा ये जवाब है कि अब्दुल सत्तार से तकरीबन मेरे उनके ताल्लुक़ात, मैं समझता हूँ 1980 से उनके मेरा दोस्ताना उनके मेरे ताल्लुक़ात हैं। उनकी एक शख्सियत ऐसी है जो अपने लिए, अपनी कौम के लिए निडर आदमी है, अपने लिए लड़ना, अपनी कौम के लिए लड़ना जानते हैं। इसलिए उनकी काबिलियत को देखते हुए अशोक राव चौहान ने उनको हर पद पे नियुक्त किया। ये एक उनकी एक ख़ास तौर से एक शख्सियत है, एक शख्सियत का नमूना है। तो सत्तार साहब को मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से, मैं पैदा यहाँ वहाँ बचपन देखता हूँ। मैं तो राजनीति के अंदर वैसा इंसान कभी देखा नहीं। बहुत अच्छा नेचर है उनका, हमदर्द इंसान है। किसी का भी कोई मसला रंद हो वो अपना समझ के सॉल्व करते, वार्ड का ही नहीं कहीं का ही मसला रंद हो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है तो अपना समझ के, और मैंने उनके अंदर बहुत से अच्छा ही देखा हूँ। मैं साथ में रहे वाला हूँ, मैंने बता सकता हूँ बहुत अच्छे शख्स है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में इजाफा करे। हर कोई अपने वालिद साहब को अपना लड़का 10 में से 10 ही नंबर देगा, क्योंकि उसके वालिद साहब ही उसके लिए आइडल है। क्योंकि दुनिया में बताने वाले वो है, भेजने वाला अल्लाह है, दुनिया बताने वाले वो है। उनके नक्शो कदम पे आज मैं चल रहा हूँ। आज आप देख रहे, आज मैं शहर का डिप्टी मेयर हूँ। इतने कम उम्र में, इतने कम समय में अल्लाह ने मुझे ये काम करने का मौका दिया। इसके पीछे अगर कारण है तो मेरे वालिद मोहतरम हैं, क्योंकि उनके राजकारण में उनको देखकर मैं राजकारण सीखा हूँ। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हिलाल नगर हमारे जो भी वार्ड के अंदर अब्दुल सत्तार साहब ने आज से 20-25 साल पहले से लेकर आज तक पूरे अवाम को कभी कोई शिकायत का मौका उनकी वजह से नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्होंने महापौर बनने के बाद भी जो भी लोग छोटा मोटा काम भी लेकर जाते थे, तो भी उन्होंने महापौर बनने के बाद जितनी मसरूफियत रहती थी उसके अंदर भी एक छोटे से इंसान के लिए भी काम वक्त निकाल। अस्सलाम वालेकुम। शख्सियत को तो चैलेंज नहीं है सत्तार भाई के, एज ए पॉलिटिकल उनके पास ऐसा कोई पद नहीं है जो वो महापालिका में आज तक उनको मिला नहीं है। सिर्फ एक उप महापौर है, लेकिन उनके बच्चे को मिल चुका, लेकिन नो चैलेंज। पार्टी हाईकमान ने आपको सबसे पहले कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी? मैं पहले सबसे पहले जो चुन के आया
ये मैं उसके बाद में मैं तकरीबन विरोधी पक्ष नेता बोल के महानगर पालिका का पहले इलेक्शन लड़ा। महानगर पालिका पहली बार बनी थी, सुधाकर पांडे महापौर था, मैं विरोधी पक्ष नेता था। मैं विरोधी पक्ष नेता बोल के मेरे को एक पद दी थी कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें मेरा सिलेक्शन विलासराव देशमुख ऑब्जर्वर बोल के आए थे। तो खास करके जब इलेक्शन में गिर गए थे बाद में उन्होंने पार्टी के ऑब्जर्वर बोल के आके मेरे को विरोधी पक्ष नेता की पद दी थी। पहला पद जो है आपका विरोधी पक्ष नेता का था। आपको पार्टी हाईकमान ने विविध पद दिया है, जिसमें महापौर का है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, सभागृह नेता है, फिर विरोधी पक्ष नेता। तो इन पदों पर रहते हुए आपने शहर के विकास में क्या क्या योगदान दिया है? अल्लाह के फजल से मैं जिस तरह से जो पार्टी में था कांग्रेस में रहकर मेरे नेता अशोक चौहान मेरे को अल्लाह के फजल से बहुत सपोर्ट किए, और मेरे नेता जो जिसे मानता हूँ मैं महबूब सलीम वो करना, ये सब मिलके मेरे को जो पार्टी में सपोर्ट करे और विकास के लिए, जैसा कि जिस एरिया से मैं जो चुन के आया था, कुतुब नगर का एरिया था जो इतना निचला हुआ इलाका था। मैं काफ मेंबर था, जब काफ मेंबर में जब कबीर खान चुन के आए थे, उनकी मिसेस कबीर खान की मिसेस थी नगर से, वार्ड नंबर 28 था, बहुत बड़ा वार्ड था वो, तकरीबन ये पूरा बदिया नगर से लेके कुतुब नगर एक ही वार्ड था। तो मैं काफ मेंबर के बाद में उसमें कुछ फंड में इधर लगाया था। बाद में वार्ड नंबर 9 बना था, पहली कारपोरेशन बनी थी जिसमें 65 वार्ड थे, मेरा वार्ड नंबर 9 था। मैं जो अल्लाह के फजल से वो एरिया में पाकिजा नगर, हमीदिया कॉलोनी, महबूबिया कॉलोनी, हिलाल नगर, ये इसमें बहुत से हमीदिया कॉलोनी बहुत से एरिया थे, तो जिसमें 2800 का वार्ड था, 2700 का। और उस वक्त में जो इलेक्शन लड़ा, वहाँ की जनता ने अल्लाह के फजल से मेरे को इतना चाहिए और इतना वोटों से दिए कि महसूस नहीं करें आप। जब वोटिंग हुई वहाँ पे 2200 की, तो अल्लाह के फजल से 1900 वोट मेरे को अकेले को मिले। माशाअल्लाह। जो कारपोरेशन में सबसे हाईएस्ट लीड मेरी थी। और बाद में आने के बाद में जो जीरो था एरिया, जहाँ इतने ये तो कुछ काम ही नहीं था, जो एरिया में जो 6000 में 12,000 में प्लाट बिकता था, आज 12 लाख में प्लाट बिकता है। आज कुतुब नगर बोले तो अल्लाह के फजल से चेहरा हमारा बदलने का काम अल्लाह के फजल मैं किया, और मेरे को कौम ने भी साथ दी। आपको सक्रिय राजनीति में कितना समय हुआ है? मेरे को आगे तक मैं छठा पीरियड है, मैं 6 साल 6 बोले तो 30 साल हुए। देखो 30 साल से सब लोग कंटिन्यू में चुन के आ रहे 30 साल और काफ मेंबर के 25 साल चुन के आ रहे, काफ मेंबर के 5 साल, 30 साल। 30 साल तो ये बोला सामाजिक काम हम पहले से करते आ रहे, एक शौक था अपने को। आपने 30 से 35 साल सक्रिय राजनीति में लगाए हैं। हम लोगों ने देखा है उतने ही वर्ष अगर कोई और लगाया है इसने, और वो महाराष्ट्र के सीएम पद पर बैठा हुआ है, सिर्फ आप एक कॉर्पोरेटर से महापौर पद तक पहुंचे, ऐसा क्यों? इसके अलावा अपन जो महापौर पद तक पहुंचने के बाद में कुछ मौके आए थे, काफी तुम्हारे एमएलसी के बारे में, अमर राजू कर जो पहली बारी में थे 15-20 साल पहले, उस वक्त मेरा नाम चल रहा था। अल्लाह के वजह से जब सीएम अशोक चौहान थे, जब देने के मूड में थे, और कुछ कारण की वजह से मैं रहेगा। उसके बाद में फिर विधानसभा टिकट मांगे, विधानसभा भी लड़े थे, पार्टी ने कुछ अब नहीं नज़रअंदाज की, टिकट नहीं दिए। और अल्लाह के वजह से मैं हमारी हम का शुक्रिया अदा करता हूँ मुसलमानों का, मेरे को हर बारी में चाहा और भारी लीड से दिया। मेरी जितनी खिदमती मैंने किया, पर पार्टी ने थोड़ी नज़रअंदाज करने के बाद हम भी जो है जहाँ है अल्लाह के वजह से हमने एक पार्टी में रहे, पार्टी चेंज करने का काम अब्दुल सत्तार अभी तक नहीं करा। क्योंकि जिस तरह से हमारे जो एरिया है, हमारी जनता जो है मुस्लिम, अब जब हम पे भरोसा करते तो हमारा भी काम रहता है कि उनके दुख सुख में हम साथ आते, और उनके इस पे पूछ के हमको राजनीतिक काम करता हूँ। 2019 का विधानसभा चुनाव आप लड़ने के इच्छुक थे, आपने पार्टी हाईकमान को अपना आवेदन भी दिया था, फिर पार्टी हाईकमान ने आपको मौका क्यों नहीं दिया? उसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें नज़रअंदाज किया हमको। उसमें हमारे देखे हमारे नेता अशोक चौहान से हमने झगड़े भी किए, हमने ये भी किया। मेरे को बहुत जगह से ऑफर भी था पार्टी छोड़ के लड़ो बोल के, पर मैं हम हमारे कौम को बेचना नहीं चाहते,
क्या भाई कभी भी अपने मफाद के वजह से नहीं, भाई अपना ईमान जिंदा रख के आज तक ईमान पे कायम रखना, अच्छे काम करना, पद मिलो या मत मिलो पर जिस एरिया से चुन के आते उनकी खिदमत करना मेरा एक फर्ज समझ के मैं वो काम करते आ रहा हूँ। अल्लाह के फजल से आप देखिए आगे काम थे। मैं हमने जब आपके प्रभाग के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। सत्तार सेठ को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पद मिले हुए हैं। वो फिर विरोधी पक्ष नेता भी थे, वो महापौर भी थे, सभापति भी थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में उप महापौर भी है। लेकिन हमारी दिली ये ख्वाहिश है कि हमारे नांदेड़ से सत्तार साहब जो माजी महापौर है MLA बनना चाहिए, ये हमारी दिली ख्वाहिश है। हमारी नहीं तमाम मुसलमानों की इंशाल्लाह नांदेड़ से दिली ख्वाहिश है कि सत्तार सेठ महापौर MLA बनना चाहिए इंशाल्लाह ताला। पिछले 15 साल से हमारी वो कोशिश है और कांग्रेस पार्टी से हमारी हमेशा से डिमांड भी रही है कि एक हमारे शहर में मुस्लिम MLA होना चाहिए। पिछले बार भी हमने टिकट मांगा था मगर सर्वे में बोलो या कहीं हम कम गिरे होंगे, पिछले बार टिकट नहीं मिला। मगर इंशाल्लाह ताला इस बार हम पार्टी से मुतालबा करेंगे और इंशाल्लाह ताला टिकट लेके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। इसी मुद्दे पर आ रहा था कि एक ऐसी शख्सियत है जो मुसलमान कौम के लिए लड़ने की इनकी काबिलियत है नहीं। और आने वाले वक्तों में अब आपने देखा होगा कि आने वाले वक्तों में कितने लोग कांग्रेस में आए और कितने लोग चले गए, लेकिन ये एक शख्सियत ऐसी है आज भी लोग कांग्रेस पे रुके वाले हैं। और आने वाले वक्तों में हम अशोकराव चौहान से ख़ास तौर से मैं नगर सेवक मेरे प्रभाग के वजह से इल्तिजा करता हूँ कि आने वाले वक्तों में सत्तार सेठ को आमदार का टिकट देना चाहिए और सत्तार सेठ ने आमदार के लड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक शख्स है जो आमदार के लिए मुस्लिम हिंदू हर समाज में इनकी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। हर कौम इनसे वाकिफ़ है। हर कौम की वोट चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे हमारे कोई भी भाई हो, इंशाअल्लाह इन्हों चुन के आएंगे। और मेरा अपना खुद का ओपिनियन है कि सत्तार सेठ ने ये बारी में डायरेक्ट आमदार की का इलेक्शन लड़ना चाहिए। अशोक राव ने इनको या तो डायरेक्ट स्थानिक स्वराज का टिकट देना चाहिए या आमदार MLA का टिकट देकर इन्हों इंशाअल्लाह चुन के आएंगे। मेरी अपनी खुद की ख्वाहिश है। अल्लाह। अब आपके जो चाहने वाले हैं, आपके प्रभाग के लोग, आपके साथ कार्य करने वाले आपके साथी, ये सभी का कहना है कि आपको MLA का टिकट मिलना चाहिए था या फ्यूचर में आने वाले समय में आपको मिलना चाहिए। इतने पर भी पार्टी हाईकमान आपको नज़रअंदाज करती है, आपकी वफादारी को नज़रअंदाज करती है। ऐसी क्या मजबूरी है जो आप पार्टी के साथ बगावत नहीं करते? मजबूरी अपनी बोल के नहीं, अपनी मजबूरी में नहीं। अपने जिस तरह से हमने नेता पे विश्वास करे थे, हमने अशोकराव जी चौहान ने जो मेरे को आश्वासन दिए थे कि MLA के इलेक्शन से पहले जो 2 महीने 3 महीने पहले मेरे पास तो हम मेरे फंक्शन हॉल में बैठ के गए थे। बाद में कुछ उनके यहाँ से अड़चन आने के बाद में, रिपोर्ट आने के बाद में कुछ मेरे साथियों ने, हमारे साथियों ने, नाम क्या बोलना, अपने साथियों ने जैसे रहते फॉर्म में बोलते रहते कि भाई खींचने का हमारे फॉर्म तो में है आदत। हालांकि जनता में को अल्लाह के फजल से आज भी जनता चाहती है। जनता आज सर आंखों में हमारे बिठाती। आज तक 25 साल से मेरी जनता मेरे को चुन के देती और हम पे विश्वास रखती। आप देखिए आज भी मैं 4200 की लीड से आया, क्योंकि जिस तरह से जावेद भाई हम जो काम करते हैं कि आज हम कौम की जो हम कैसे काम करते हैं, अल्लाह के बदल से जो एरिया में चुन के आते, हमारी माँ में बहनें कैसा रहते थे, क्या रहते थे। आज भी हमारे कौम को जिस तरह से बहुत से मसले आ रहे थे, आपने इससे पहले देखे आज भी जो आज BJP की जो गवर्नमेंट आया हुई है, आज सिर्फ मुस्लिम टारगेट, आज सिर्फ मुसलमानों को जो टारगेट करके कर रहे हैं, एक बड़ी दुख की बात है। और जिस तरह से हम हमारे नेता कांग्रेस पार्टी से कहते हैं कि भाई आज नांदेड़ में 40 साल से MLA मुसलमान नहीं, जबकि 30% से 32% आबादी मुस्लिम है। ये सोचना चाहिए। इससे पहले हमने हाईकमान तक पहुंचे थे, अहमद पटेल तक पहुंचे थे, सब काम करे थे। बाद में माने 2 साल 3 साल पहले हम MLA की पूरी रेस में था, पूरा आखिर तक था। आखिर तक बिल्कुल मैंने कोई लिख के नहीं दिया कि भाई शिवसेना आ जाइए मुसलमानों की टिकट बोल। मैं ईमान अपना कायम रखा हूँ। आज भी मैं जनता के बीच में रहता हूँ और अल्लाह के फजल से आने वाले MLA में हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी होंगी। फारूक पाशा के बाद कोई MLA इंशाल्लाह बनिया तो आपकी दुआओं से, आपके साथी से, जनता के विश्वास से
और जिस तरह से जावेद भाई मई जो आप देखें, मेरे में ये आदत है कि मेरे को गद्दारी नहीं है। मैं किसी का भी जो मेरे को एहसान करते कोई, तो मैं एहसान के हरामी में काम नहीं करता हूँ, उसको मैं नज़र में रखता हूँ कि मेरे दुख सुख में कौन साथ है मेरा, जब मेरे दुख में मेरे में कौन साथ देता। और कुछ ऐसी अड़चन भी आती थी जाहिद भाई की, जैसा कि कुछ लोग इलेक्शन में खिलाफ भी काम करते, तो हम बदले की भावना नहीं रखते, अल्लाह में उसमें कामयाबी देता। क्या जब आप सही चलेंगे तो अल्लाह में उसमें अपने कामयाब देती। तो मैं अल्लाह के बदल से सही हूँ, और आगे कांग्रेस पार्टी से अपन मंगे टिकट, इंशाल्लाह वापस डिसीजन लेंगे। अभी आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, आपने महापौर पद, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का पद, विरोधी पक्ष नेता का पद, सभागृह नेता का पद, ये इन सभी पदों पर आप रहे, और आप ही के कार्यकाल में ब्रह्मपुरी यानी कि मिल्लत नगर का एरिया और तरोड़ा, ये दो प्रभाग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐड हुए। लेकिन आज मिल्लत नगर ब्रह्मपुरी का वही हाल है जो कॉर्पोरेशन में शामिल होने से पहले था, और आज तरोड़ा का क्या विकास हुआ और हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि जिस तरह से जो प्रभागा थे, वार्ड थे, और इससे पहले जो फंड हमने लाए थे 100 कोटी, जो इकबाल नगर ब्रह्मपुरी के लिए जो BOCP में, अल्लाह के वजह से कुछ काम हुए, पर उसमें जो कुछ काम जैसे क्वालिटी के होने थे काम नहीं हुए, उसमें कई हमारे नगर सेवक हम कम पड़े। आज भी आप देख रहे हैं कोटी से रुपया आने के बाद में हमारे एरिया में सिर्फ 7 कोटी है, फिर वो झगड़े 7 कोटी लाए तो वो भी 7 कोटी से कुछ नहीं होता, कहीं हम लोग प्रतिनिधि कम पड़ रहे, इसमें रहता नहीं। और जिस तरह से अभी देखा भाई मिल्लत नगर का एरिया आते आते इधर पे लेके आया, बड़े देखा मैं बोला कि भाई ये तो अपने को अभी डामर करने वाले डामर टिकता गया, इसको तो हार्ड बीस होना चाहिए, जैसा ये CC रोड होना चाहिए, जैसा हमने मुजाहिद चौक। आपको लगता है जो आपके पार्टी के जो नेता है आपके साथ जो कॉर्पोरेशन में है, उनमें कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है? पर वो कहीं कम पड़े, जैसा कि आज विकास में आपको इतना फंड मिलता है, लाने वाला होना चाहिए, आप तो प्रोसेशन करने वाला होना, आप फाइल के पीछे फिरने वाला होना। आज आपको जब हरकत करिए तो कुछ मिलिए, जब हरकत नहीं करिए और क्वालिटी मेंटेन नहीं करिए आपका, आप फंड आते रहिए, काम गलत करते रहिए, गलत बनते रहिए, तो विकास कैसा होगा? हाँ, काम सही करो ना। हम भी 25 साल से नगर सेवक यहाँ भी देख रहे हैं, और हमारे खुद में नगर में भी अच्छा विकास हुआ, कुछ एरिया है उसमें, मिल्लत नगर के एरिया कुछ है, तो इंशाल्लाह आगे पूरे काम करें। हम अभी तो परसों पर देखा कि तुम्हारा नया जो एरिया है इधर इस्लामपुरा वहाँ भी परिस्थिति बहुत विकट है, क्या जो हमारा नया मरकज बने वाला है वहाँ की भी रोना है। इंशाल्लाह अभी अपन लाएंगे फंड 50 कोटी ला के पूरे एरिया के काम करेंगे इंशाल्लाह। अभी आते हैं फिर से एक बार MLA के मुद्दे पर। आपकी पार्टी हाईकमान नांदेड़ उत्तर या नांदेड़ दक्षिण से विधानसभा से मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं देती है? नहीं, मैं बता दूंगा कि कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोग मुस्लिम, जैसे कि कारपोरेटर बोलो, मुस्लिम नगर से हम सब कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं, पार्टी जैसे देना चाहिए था, क्योंकि आपका बरोबर डिमांड आपका बरोबर कि मुस्लिम एक हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि 8 में दलित प्रतिनिधि उनका है, तो मुसलमानों का प्रतिनिधि का है। हमने बार बार ये झगड़े करते हैं अशोक चौहान से कि आज 40 साल में हमारे नांदेड़ में ना MLC है ना MLA टिकट है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपन पूरी ताकत से लड़ेंगे और टिकट मांगेंगे। और मैं तो ये मतलब कोई मुसलमान सामने आना चाहिए, खाली महेश बोल के नहीं, मुसलमान होना चाहिए। नांदेड़ की जैसे कि इतनी बड़ी जनता है, इतना बड़ा तकरीबन 1,60,000 वोट है 2 मतदार संघ में, 1,60,000 में टिकट नहीं तो सोचना पड़ेगा। यहाँ हमारे नेता कहीं कम पड़े हैं, अशोक चौहान हमारे को, जैसे कि हमको अशोक चौहान में विश्वास है, और उनके साथ में चट्टे बट्टे इससे पहले बोला था मैं, उनके साथ में जो रहने वाले लोग हैं कुछ तो भी भैया के परसों हमारा टिकट कट किए, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आगे देखिए। और जिस तरह से हम जब महापुर थे और महापुर रहने के बाद में जो काम थे जिस तरह से करने वही करा हूँ, वही पहले कौम की खिदमत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में भी रहा तो पहले मुसलमानों के मसले पे हम पड़ेंगे,
लोगों से ये सवाल किया था कि आप सत्तार साहब को वोट देते हैं या कांग्रेस पार्टी को, तो उन्होंने क्या कहा था ये सुन लीजिए आप। और आपके जो साथ सक्रिय राजनीति में काम करते हैं आपके साथी, उनसे ये कहा था कि आप पार्टी लीडर है बोलकर आप सत्तार साहब को इज्जत देते हैं या एक शख्सियत के तौर पर इज्जत देते हैं? जवाब सुन लीजिए। जी, पार्टी नहीं, हम तो सिर्फ कैंडिडेट देख के वोट देते हैं, हम 70 रुपये के वोट देते हैं। देखो कांग्रेस पार्टी 70 सीट जो कांग्रेस पार्टी में, लेकिन हम कभी कांग्रेस पार्टी को देखे ना और कोई अदर पार्टी को देखे, हम सिर्फ जो है 70 सीट को देख के वोट डालते हैं और इंशाल्लाह आगे भी उन्हीं को देख के वोट डालेंगे, भले ही वो कहीं में भी रहें। हम सिर्फ 70 सीट को वोट डालते हैं और आगे भी 70 सीट को वोट डालेंगे। नहीं देखिए, एज ए सीनियर लीडर भी है वो, उम्र में भी हमसे बड़े हैं, तो जाहिर बात है कि उनको हर तरफ से इज़्ज़त मिलती है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं, उनकी उम्र की वजह से, उनकी सीनियरिटी की वजह से, इसलिए मिलती है। सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं सत्तार सेठ को लीडर बोलकर भी और एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छे इंसान होने की भी इज़्ज़त देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल काबिल एहतराम शख्स है और इनके जहाँ तक मेरे ताल्लुकात है, जहाँ तक मेरा दिल का ताल्लुक़ है, मैं इनकी दिल से भी इज़्ज़त करता हूँ। प्रोग्राम का एक आखिरी सवाल वो ये है, चर्चाएं जोरों पर है कि अशरफ राव चौहान बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपका स्टैंड क्या होगा? नेता जो अशरफ चौहान जो है, अभी पूरी जो चढ़ी थी कि चर्चा है कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम तो ऐसा नहीं था। परसों 2 घंटे मेरी चर्चा हुई, मेरे नेता से बात भी किया हूँ, तो फिर चर्चा है वो सर जाइए नहीं उन्होंने, पर उन्होंने जाए भी भाजपा में, तो हम तो कांग्रेस में हैं। हमारी जनता जो है कांग्रेस में नहीं है, एक सेकुलर पार्टी है, ऐसा नहीं हम हमारे कौम से बेदारी नहीं कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कांग्रेस में रह के कांग्रेस का मजबूत काम करेंगे। और जिस तरह से जो लोगों ने, मेरे वार्ड के लोगों ने विश्वास कर जैसा बताते हैं कि भाई अभी कुछ लोगों ने कहा कि हम 70 सीट को देख के वोट देते हैं कांग्रेस पार्टी को, तो वाकई में सही बात है कि जिस तरह से वही 25 साल से मेरे वार्ड में जब खिदमत करता हूँ, वही वार्ड बोल के नहीं रहता, मेरी फैमिली बोल के, मेरे फैमिली के मेम्बर बोल के मैं उनसे राजनीति कायम रहता हूँ। मेरे बच्चे अब्दुल गफ्फार हो या कोई, मेरे पूरे फैमिली, अल्लाह के वजह से आज पूरे जो मेरे वार्ड के लोग हैं, आज 30 साल से हम घर की फैमिली बोल के रहते हैं। ऐसा हमारा वार्ड बोल के नहीं और हुकुम शाही बोल के नहीं चलाते। अल्लाह के फजल से आज 2-3 मस्जिद के मैं भी सदर हूँ और मेरे जो पाकिस्तान नगर, हिलाल नगर, हमीदिया कॉलोनी, जितना भी एरिया है कि गरीब जनता ने अल्लाह के फजल से हामिद भाई मेरे को सर आंखों पे बिठाए और 25 साल से मैं कंटिन्यू चुनते देते, जितना भी एहसान है उनका बोले तक कम है और मेरे को दिल से चाहते हो। मेरी जनता जो है वो गरीब जनता है पूरी, क्योंकि ये गरीब पेशा है वहाँ। अब अल्लाह के फजल से आप ठीक हो गए सब, अब जो देखेगी जो पहले थे, अल्लाह के फजल आज नहीं, आज बच्चे जो छोटे थे जवान हो गए, अच्छे एजुकेटेड हो गए, अच्छी तालीम पढ़ रहे, तालीम कर रहे, तालीम पढ़ रहे, सब कर रहे। और जो भी हमारे थोड़ा बताया हमने जितना विकास किया उनके से किए है, उनको हमको ताकत देते, हमारा काम रहता विकास करने का और किसी दुख सुख में जाने का। अभी चलते चलते एक छोटा सा सवाल ये कि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ कि राजनीति में आना चाहिए युवा को, क्योंकि जिस तरह से मेरा बच्चा अब्दुल गफ्फार को हमने हमारी राजनीति में हम जैसा सीनियर होते जा रहे तो हमने हमारे जो वारसा बोलते वैसा अब्दुल गफ्फार को लाए, तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ राजनीति में आना चाहिए, पर अपन वो देखना चाहिए कि भाई आज जो सेकुलर पार्टी जो बीजेपी को जो फाइट दे सकती है, कौन सी पार्टी है उससे ज्वाइन होना चाहिए। कोई ऐसी पार्टी नहीं रहना है कि क्रिमिनल पार्टियाँ कुछ रह के चुप भी करके शो पुटअप करके आज हमारे कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि नौजवान तो पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, ज़रूरी है। आज तालीम के ऊपर ध्यान देना जायज़ में सबसे एक बड़ी बात, जो तालीम हमारे देखा जा रहा है, आज जो मदरसे हैं, आज जितने मदरसे अल्लाह के फजल से मदरसों ने आज कौम के जो तालुम रहे थे, जो अरबी तालीम दी, आज इस्लाम को जो जिंदा रखे हैं, वो सिर्फ दारुल की बदौलत, मदरसों की बदौलत। मैं हमारे सभी भाइयों से और एक
आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो फैमिली है, एक टाइम का खाना कम खाओ और तालीम में ध्यान दो, क्योंकि जिस तरह से देखिए हमने कम पढ़े तो हमको कितनी अड़चन आती है। मेरे को कम तालीम होने की वजह से मेरे को कई बार अड़चन आते हैं पॉलिटिक्स में। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तालीम और जो मकतब चलते हैं अपने पास, मकतब जो चलते हैं अरबी सब्र बच्ची को, आज हमने जावेद में ताजुब करी तो बिलाल नगर की मस्जिद में हम 3 टाइम मकतब चला रहे अरबी तालीम में, सुबह दोपहर और मगरिब के बाद। तो मैं हमारे खुदबे नगर में और हमारे नौजवान बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि मकतब में जुड़ो और अरबी की तालीम अपने मस्जिद से चालू होना चाहिए। तालीम तो चलते रहेंगे। आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में और तुम्हारे आसाम में जो दारूम पे बंदी ला के दारूम में चेक कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है देखो। तो इसलिए अब सबसे अच्छा मस्जिद में मकतब की तालीम दो और मस्जिद में नौजवान बच्चों की कमेटी बनाओ, महिला कमेटी बनाओ। जिस तरह से अपन ने जो NRC में जो महिला कमेटी बनाए थे, आज वो कमेटी की जरूरत है। आज आप बता रहे कि मेरा हमारा तो चलते रहेंगे पॉलिटिशियन, पर आज महिला कमेटी बनाना जरूरी है मुसलमानों के वास्ते, क्योंकि आज जिस तरह से जो भाजपा जो काम चल रहा है, तो आज अपनी जैसे कि अपनी महिला कमेटी, पॉलिटिशियन तुम कहीं भी रहो, कौन सी भी जमात रहो, कौन सी भी पार्टी में रहो, कौन भी करो, पर महिला कमेटी होना जरूरी है कौम के वास्ते। और जिस तरह से आपने अपना वक्त दिया, मैंने जी जो वो तो हम तो आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला से दुआ ये करते हैं। और अल्लाह ताला से जावेद हाशमी साहब, मैं बताता हूँ कि जिस तरह से आपने जो बताया कि विकास अल्लाह के फजल से विकास के मामले में कम नहीं पड़ते और हाउस में भी कम नहीं पड़ते। जब कौम की बात आई तो हम सर बेशक, कटाने की बेशक। बात है। मैं तो पहले जब इंट्रो आपका किया तभी कहा हूँ कि क्योंकि हमें- सच और हक के लिए कौम और मिल्लत के साथ ये खड़े वाले नजर आते हैं। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि जो भी नेक ख्वाहिशात हमारे अब्दुल सत्तार साहब के है वो कबूल फरमाए और आने वाले समय में इनकी पार्टी हाईकमान ने इनकी और इनके अनुभव को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें MLA का, विधायक का टिकट देकर इन्हें जीता कर लाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह के फजल से जिस तरह से जावेद हाशमी साहब ने बुलाए और मेरा इंटरव्यू लिए, मैं उनकी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा, उनका और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बार जावेद हाशमी साहब के चैनल को सभी लाइक कर इनकी अल्लाह में तरक्की करे, इतना कहकर। तो साथियों, ये थे जनाब अब्दुल सत्तार साहब, जिन्हें नांदेड़ शहर ही नहीं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का हर कोई जानता पहचानता है। इनके पार्टी की विचारधारा अलग है और हम लोगों की अलग, फिर भी जब कभी कौम और मिल्लत के हक के लिए ये अपने पार्टी लाइन से हटकर कौम और मिल्लत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, तब हम इनके प्रशंसक बन जाते हैं। इन्होंने हमारे पूछे गए सवालात में से 2-4 सवालात को छोड़कर बाकी के सवालात का जवाब बेहतरीन ढंग से दिया है। उन 2-4 सवालात में से एक सवाल इनको MLA के टिकट के ताल्लुक से लेकर था, तब इन्होंने अपने पार्टी हाईकमान के प्रति नाराजगी तो जाहिर नहीं की, लेकिन इनके साथी जो राजनीति में है उनके प्रति नाराजगी इनके चेहरे से साफ झलक रही थी। ब्रह्मपुरी, मिल्लत नगर और तरोड़ा के विकास की तुलना का सवाल जब इनसे किया गया, तब इन्होंने गोल गोल जवाब देते हुए कहा कि ब्रह्मपुरी के लिए 100 करोड़ का फंड तो आया था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो फंड वापस चला गया। युवाओं के ताल्लुक से इनसे जब सवाल किया गया, तब इन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आने से पहले उन्होंने अच्छी तालीम हासिल कर लेनी चाहिए। इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। अपनी आवाम से अपील करते हुए इन्होंने कहा, एक वक्त का खाना कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम जरूर दीजिए। आजकल के माहौल को देखते हुए इन्होंने अपने आवाम से कहा है कि जिस प्रकार हम लोगों ने NRC CCA के वक्त मोहल्ला कमेटी बनाई थी, उसी तर्ज पर
आज के दौर में भी मोहल्ला कमेटी बनाने की सख्त ज़रूरत है, ये भी बात उन्होंने कही है। साथियों, ये पहला एपिसोड उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें पता है इस पहले एपिसोड में हमसे कुछ गलतियां हुई है, उन गलतियों को आने वाले एपिसोड में हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तो थे पॉलिटिक्स के फील्ड से। अब आने वाले एपिसोड में आपको स्पोर्ट के फील्ड से, मेडिकल के फील्ड से, एजुकेशन के फील्ड से, सोशल वर्क के फील्ड से, सिविल सर्विसेज के फील्ड से, उन मशहूर शख्सियतों से मिलाएंगे जिन्हें आप देखना और सुनना पसंद करेंगे। फिर से आपको एक बार हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की गुजारिश करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।